हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे लिए आती हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम टू गिव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू सिस्टम रिसोर्सेज। एक ऐसा मैं बोलूंगा इसे एक ऐसा कम्युनिकेशन या फिर एक ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए किसी भी यूजर के जो उसके डेटा है, उसके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के अंदर डेटा भी आते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह भी आते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी आते हैं, सब आता है। रिसोर्स सिस्टम रिसोर्सेज के अंदर वो सभी चीजें आएंगी जो किसी एक सिस्टम को वर्क कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उस सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को सिक्योर करने यानी कि उनको सिक्योरिटी देने के काम आते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी सर्विस जो है इंप्लीमेंट की जाती है सिक्योरिटी पॉलिसीज के जरिए। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है ये भी हम पढ़ेंगे अभी। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज जो होती हैं उनके जरिए उनको एक बेस मानकर सिक्योरिटी सर्विसेज को बनाया जाता है, जिसके और ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म के जरिए। ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो ये है एक सिक्योरिटी सर्विसेज की डेफिनेशन। तो यानी कि सिंपल एक बात समझे, एक प्रोसेस जिसके जरिए किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए उसे हम सिक्योरिटी सर्विसेज कहेंगे। वो जो सभी सर्विसेज हैं जिनके जरिए हम सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। ठीक है, ये इंप्लीमेंट की जाती हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए और ये किसके जरिए इंप्लीमेंट की जाती हैं? जो मेथड है वो हो जाता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के टाइप्स के बारे में। तो सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि प्रूव आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। टू प्रूव किसी भी यूजर की जो आइडेंटिटी है उसे प्रूव करने का जो मेथड है उसी को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, आप जब अपनी कोई भी वेबसाइट पर जाकर अपने फेसबुक के अकाउंट का मैं एग्जांपल लेता हूं, फेसबुक के अकाउंट को जब आप ओपन करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है आपके यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए कि क्या वो पर्सन जेन्युइन यूजर है या नहीं। तो यही जो मेथड होता है इसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब ऑथेंटिकेशन दो तरीके से किया जाता है हमारे पास। तो पहला तरीका है पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन और दूसरा तरीका है डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। अब ये पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन क्या है? लेट सपोज ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है। अब उस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा? ए के पास कोई ये राउटर है, ठीक है, ए के पास एक राउटर है और हम ये वाली बात जानते हैं, पहले मैं बता दूं इस वाली चीज से पहले कि हम ये वाली बात जानते होंगे कि जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है वो क्या है? कनेक्शन ऑफ नोड्स है। क्या है? कनेक्शन ऑफ नोड्स है। कई सारे नोड्स क्या है? आपस में लिंक हैं एक दूसरे के साथ और वो नोड्स एक नेटवर्क के अंदर बाइंड होकर क्या बना रहे हैं? एक पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम जाल कह रहे हैं, जिसी को हम इंटरनेट कह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये दो नोड्स हैं। वैसे तो एक कनेक्शन के बीच में, एक इंटरनेट के बीच में कई सारे नोड्स होते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये दो नोड्स हैं जो एडजेसेंट नोड्स हैं। एडजेसेंट माने जस्ट बगल बगल के नोड्स हैं। तो इसे ये मालूम होगा कि मैं जो हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मेरे से जाएगी वो इस वाले नोड के पास जाएगी और इस वाले नोड को ये मालूम है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो, मैं इसका नाम ए लिया, इसका बी लिया, इसका स्मॉल ए ले लेता हूं, इसका स्मॉल बी ले लेता हूं। ठीक है, तो इस स्मॉल बी वाले नोड्स को ये मालूम है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आनी है वो स्मॉल ए से आनी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि मैं कहूं एक अटैकर है, अटैकर ने इन दोनों के बीचों बीच में एक अपना नया नोड एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, एक नया नोड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी और इस नोड से वो एक डेटा का ट्रांसफर करवा रहा है। इस नोड के जरिए सी नोड, स्मॉल सी नोड के जरिए अगर वो डेटा का ट्रांसफर करवा रहा है तो ये जो स्मॉल बी नोड है, ये वाला नोड,
ये पहचान जाएगा कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो इस नोड से नहीं आ रहा, स्मॉल ए नोड से नहीं आ रहा, किसी स्मॉल सी नोड से आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। ये वाला जो बी नोड वाला है, स्मॉल बी वाला नोड है, वो समझ जाएगा कि कोई ऑथेंटिकेट पर्सन मेरे को डेटा शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये इसी को हम कहते हैं पीयर टू पीयर, यानी कि हर एक जो नोड है वो एक दूसरे के साथ ऑथेंटिकेशन करता हुआ चल रहा है, जिसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर ऑथेंटिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन की। तो डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का भी मैं एग्जांपल यहीं दे देता हूं कि ए है और वो बी को ट्रांसफर कर रहा है कोई डेटा। ठीक है, तो जब ये डेटा बी के पास पहुंचेगा, जब ये डेटा बी के पास पहुंचेगा तो ये जो डेटा होगा, ये जो बी है उस डेटा की सोर्स फाइल को ही, मतलब सोर्स फाइल नहीं बोलूंगा सॉरी, उसके ओरिजिन को, उस डेटा के ओरिजिन को, मतलब कहां से वो जनरेट हुआ है डेटा, उस ओरिजिन को ही ऑथेंटिकेशन करने की प्रोसेस करेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, दो नोड्स कंटिन्यूअसली ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि वो मेन सोर्स, जो मेन जगह है जहां से डेटा आ रहा है, उसी जगह को ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं डेटा ओरिजिन, इसलिए ओरिजिन का ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि जहां से डेटा आया है क्या वो ऑथेंटिकेट जगह है या नहीं। तो ये होता है डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। तो हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल की। ये एक्सेस कंट्रोल का क्या मीनिंग है? एक्सेस कंट्रोल का अगर हम मीनिंग बताएं तो एक्सेस कंट्रोल का एक छोटा सा वर्ड बहुत अच्छा डिस्क्राइब करता है, जो है हु कैन एक्सेस और हाउ मच कैन एक्सेस। ठीक है, इसमें एक और वर्ड जोड़ सकता हूं मैं, हाउ मच। कि कोई रिसोर्स, जैसे इंटरनेट पे तो बहुत सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है, बहुत सारा डेटा है, और उस डेटा और रिसोर्सेज में से मैं बात करूं तो कितना हम रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं, कितना हम रिसोर्स ले सकते हैं और कौन ले सकते हैं उस डेटा। ये भी तो बात है कि भाई कितना ले सकते हैं, हर व्यक्ति के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट पर आप अपना कुछ प्रोडक्ट बाय करने की सोच रहे हैं, तो बाय करने पर आपको वो प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई जा रही है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उनका क्या रेट है। ये आपके डेटा का एक्सेस है। लेकिन मैं बात करूं उसी कंपनी के, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी कंपनीज के कस्टमर केयर सर्विसेज की, तो कस्टमर केयर सर्विसेज के पास थोड़ा एक्सेस आपसे ज्यादा है। वो परचेजिंग तो कर ही सकते हैं, उनके पास राइट है कि वो परचेज कर सकते हैं अपनी आईडी से लॉगिन करके, लेकिन वो ये भी देख सकते हैं कि आपने क्या परचेज किया था। अगर आप कॉल करके उनसे पूछते हैं कि मेरा परचेजिंग बताइए, कि मेरा ये मनी ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहा, तो उनके पास ये भी है कि उनके पास उस जो डीलर, उस सेलर है, उस सेलर का नंबर भी होता है उनके पास, तो वो उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं होता। तो इसी को हम कहते हैं हु कैन एक्सेस एंड हाउ मच। ठीक है, हाउ मच एक्सेस कर सकते हो, कितना एक्सेस कंट्रोल है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। ये भी एक सिक्योरिटी सर्विस का टाइप है। अगली बात करते हैं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। इस वाले कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं CIA ट्राइब्स के अंदर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर दूं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अगर A, वही एग्जांपल है, B को मैसेज कर रहा है या कुछ डेटा शेयर कर रहा है, तो कोई और इस डेटा का एक्सेस ना करे। ये C कोई है, C, और इस डेटा का एक्सेस ये C ना कर पाए। ठीक है, इससे ये डेटा सेफ रहे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कई सारे तरीके हैं कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए। तो जिसके लिए एक है एनक्रिप्शन एंड सीक्रेशन। ठीक है, तो एनक्रिप्शन एक टाइप है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेसिक यूज किया जाता है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रिटी। इसकी भी हम बात कर चुके हैं। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर A B को कोई डेटा शेयर कर रहा है, तो वो बीच में उस डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो। अगर C है, इसने हेलो लिखा, मैंने एग्जांपल शायद ये वाला दिया था, हेलो लिखा और हेलो इस तरफ जा रहा है मैसेज, तो वो इसी के पास, बी के पास डायरेक्टली पहुंच जाए। उस हेलो का ऐसा ना हो कि हाउ आर यू लिखा आ जाए। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा,
कुछ भी मतलब इसका मॉडिफिकेशन ना हो, मैसेज भेजा और मैसेज के अंदर आपने मॉडिफिकेशन इस सी ने कर दी, ऐसा ना हो, इसी को हम कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। मतलब जो यहां से सेंड किया गया एज इट इज वही डेटा बी के पास मिल जाए। और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि जो डेटा यहां से भेजा जाए वो वहां पहुंच जाए और इस तीसरे व्यक्ति को जिसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया उसे न मालूम चले, ठीक है, हमारी परमिशन के बगैर उसे ये मालूम ना चले कि हम दोनों के बीच में क्या डेटा ट्रांसफर हुआ है। समझ आए? अब है नॉन रेपुडिएशन। ये क्या होता है? ये लास्ट है हमारा सिक्योरिटी सर्विस का फीचर। और नॉन रेपुडिएशन का मतलब ये है कि अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को 1000 रुपीज सेंड करे। मैं अब रुपीज की बात कर लेता हूं, ठीक है, 1000 रुपीज सेंड करे। तो ए ने क्या किया? बी को 1000 रुपीज सेंड किए और बी को मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये बी ये नहीं कह सकता कि भाई आपने नहीं भेजे, मेरे को 1000 रुपये आपने नहीं दिया, या बी कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ए के पास है प्रूफ, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन का मतलब यही है कि अगर यहां से सर्विस हुई है, दोनों जगह डेटा का शेयर हो चुका है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति ये ना बोले कि डेटा का शेयर तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ए के पास प्रूफ है कि मैंने 1000 रुपये भेजे, ठीक है। और अगर ये कहता है, अब मैं 1000 रुपये की बात ना मान के मैं ये कह देता हूं कि ए ये बोले कुछ फायदे के लिए, ऐसा बोल सकता है कि ऐसा बोलेगा कोई नहीं, लेकिन हाँ बोल दे कोई कि भाई मैंने तो 1000 रुपये भेजे ही नहीं थे, तो बी भी ये कह सकता है कि भाई तूने क्यों नहीं भेजे थे 1000 रुपये, मेरे पास प्रूफ है। तो बी भी ये क्लेम कर सकता है कि ए के पास कि भाई आपने 1000 रुपये भेजे हैं, और ए भी कह सकता है कि ये कह सकता है कि हाँ मैंने 1000 रुपये भेजे हैं। तो दोनों के पास इस बात का प्रूफ है कि ये जो डेटा है, ये जो 1000 रुपीज का जो एक्सचेंज हुआ है, ये हुआ है। तो इसमें दोनों के पास ही प्रूफ है। इसी को हम कहते हैं नॉन रेपुडिएशन, कि कोई भी व्यक्ति एक बार दोनों तरफ से डिनाई नहीं कर सकता कि डेटा का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो ये थी सिक्योरिटी सर्विसेज, और ये सिक्योरिटी सर्विसेज के टाइप, हमने 5 टाइप्स की बात करी। सबसे पहला था हमारा ऑथेंटिकेशन, दूसरा था एक्सेस कंट्रोल, उससे इसके बाद डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, और लास्ट नॉन रेपुडिएशन। तो ये है सिक्योरिटी सर्विसेज के टाइप। अगली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। और आज के लिए थैंक यू।